नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस चैनल जीवन दर्शन में। दोस्तों, नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे देवी दुर्गा की उपासना के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें और इस दौरान 9 विभिन्न रूपों में माता दुर्गा की पूजा की जाती है। यह पर्व वर्ष में 2 बार आता है, एक वसंत ऋतु में और दूसरी बार शरद ऋतु में। नवरात्रि का हर दिन देवी के एक विशेष रूप को समर्पित होता है, जैसे कि शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। इस अवधि में भक्त उपवास रखते हैं, देवी दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। नवरात्रि के दौरान देवी के भक्त अपने घरों और मंदिरों में कलश की स्थापना करते हैं और अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं। इस पर्व का मुख्य उद्देश्य शक्ति की देवी से आशीर्वाद प्राप्त करना और उनकी कृपा से जीवन के सभी कष्टों का निवारण करना है। मित्रों, नवरात्रि का यह पावन समय भक्ति, साधना और आत्म शुद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन यानी 3 अक्टूबर को कलश स्थापना करने के साथ साथ माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी और व्रत रखा जाएगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 2024 शारदीय नवरात्रि में कलश घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? दोस्तों, 3 अक्टूबर को सुबह 6:15 से लेकर सुबह के 7:22 तक इस समय कलश की स्थापना कर सकते हैं। मित्रों, इसके साथ ही कलश स्थापना के लिए एक और शुभ मुहूर्त है जिसे कि अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। ये सुबह 11:46 से लेकर दोपहर के 12:47 तक का रहेगा। इस दौरान भी कलश की स्थापना की जा सकती है। आश्विन मास शुक्ल तिथि अष्टमी के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है। तो इस साल दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन है। इस दिन कन्या पूजन भी किया जा सकता है। और अब बात करते हैं नवमी की। तो आइए जानते हैं कब है महानवमी। तो दोस्तों, बता दें आप लोगों को, हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल महानवमी भी 11 अक्टूबर को मनाई जाएगी। जिस दिन अष्टमी है उसी दिन नवमी का भी पालन किया जाएगा, मगर नवमी का जो हवन है वो 12 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। सिर्फ हवन, याद रखें दोस्तों, सिर्फ हवन ही नवमी का 12 अक्टूबर के दिन किया जाएगा। बाकी अष्टमी के दिन ही नवमी का भी पूजन किया जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपको कलश की स्थापना कैसे करनी है। तो सर्वप्रथम घट स्थापना के लिए कुछ विशेष सामग्री का होना जरूरी है, जिसके बिना आपकी दुर्गा पूजा अधूरी है। कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्रियां: बुनने के लिए जौ, चौड़े मुंह वाला मिट्टी का पात्र, स्वच्छ मिट्टी या तांबे का कलश, साथ में ढक्कन, कलावा, लाल कपड़ा, नारियल, सुपारी, गंगाजल, दूर्वा, आम या अशोक के पत्ते, सप्तधान्य जिसे हम 7 प्रकार के अनाज भी कहते हैं, अक्षत, लाल पुष्प, सिंदूर, लौंग, इलायची, पान, मिठाई, इत्र, सिक्का आदि सभी चीजों को एकत्रित कर ले। अब कलश स्थापना करने से पहले ध्यान दें कि कलश को पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में ही स्थापन करें। कलश स्थापना के लिए पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और अक्षत से अष्टदल बनाकर माँ दुर्गा के प्रतिमा को उस पर विराजमान करें। इसके बाद कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी की गांठ, दूर्वा और सुपारी कलश के जल में डालकर कलश को स्थापित करें। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। ऊपर से नारियल में कलावा बांधकर कलश के ऊपर रख दें। अब जो चौड़ा मुंह वाला मिट्टी का पात्र आपने लिया था उसमें स्वच्छ मिट्टी डालकर 7 तरह के अनाज और जौ को बोएं और इसे चौकी पर रख दें। और अब एक सुपारी लें और उस सुपारी को गंगा जल से धोकर उस पर मौली लपेटकर उसे दुर्गा जी के चित्र या फोटो जो भी आपने रखा हो उसी के पास सामने की ओर गणपति जी का नाम लेकर रख दें। अंत में दीप जलाकर गणपति माता जी नवग्रहों का आवाहन करें। फिर विधि विधान से देवी माँ को पंचोपचार से पूजा करें, यानी कि सिंदूर से माता को तिलक करें, फूल माला पहनाएं, चुनरी चढ़ाएं,
और धूप जलाकर माँ को दिखाएं। तत्पश्चात धुना जलाकर माँ को धुनी दिखाएं और जैसी भी आपकी सामर्थ्यता हो माँ को फल, मिठाई, नैवेद्य अर्पित करें। दोस्तों, माँ सिर्फ आपके भाव लेती है, याद रखें। पूर्ण भक्ति से माँ को बुलाएं। इसके बाद दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ करें और फिर दुर्गा जी के मंत्र, जो कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले हैं, उन मंत्रों में कोई सा भी एक मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करें। इसके बाद आप दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय का पाठ करें और याद रखें मित्रों, इसी प्रकार पूरे 9 दिन तक यानी कि कन्या पूजन के दिन तक आप दुर्गा सप्तशती के सारे अध्यायों को समाप्त कर लें और एक ही समय निर्धारित कर लें पाठ का, या तो सुबह या तो शाम का। पाठ का समय ना बदलें। कोई जरूरत या इमरजेंसी आ जाए तो माता रानी से क्षमा प्रार्थना कर आप पाठ का समय बदल सकते हैं, लेकिन पाठ का एक ही समय हो तो अच्छा है। अब पहला अध्याय खत्म करने के पश्चात पहले दिन माता रानी के समक्ष दुर्गा चालीसा का पाठ करें और चालीसा खत्म होने के बाद आप दुर्गा जी की आरती करें और अंत में आप क्षमा प्रार्थना करें माता से। माता रानी बहुत कृपालु हैं। भूल से हुए गलतियों को या जाने अनजाने हुए गलतियों को देवी माँ भगवती क्षमा कर देती है। आखिर माँ तो माँ होती है, अपने बच्चों को माफ कर ही देती है। मित्रों, तो अब माता के 9 दिनों में पूजे जाने वाले 9 रूपों की बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे। देवी माँ तक अपनी प्रार्थना पहुँचाने के लिए वीडियो को अच्छे से और पूरा देखिए। तो नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 3 अक्टूबर 2024 को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन यानी कि 4 अक्टूबर को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। नवरात्रि का तीसरा दिन 5 अक्टूबर 2024 माँ चंद्रघंटा की पूजा का दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का चौथा दिन 6 अक्टूबर 2024 माँ कुष्मांडा की पूजा का दिन है। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 5वां दिन 7 अक्टूबर 2024 माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 6वां दिन 8 अक्टूबर 2024 माँ कात्यायनी की पूजा का दिन है। इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि 10 अक्टूबर 2024 माँ सिद्धिदात्री की पूजा का दिन है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का 9वां दिन यानी कि 11 अक्टूबर 2024 माँ गौरी की पूजा का दिन है। इस दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। और अंत में दोस्तों, दशहरा जिसे हम विजयदशमी भी कहते हैं, वो 12 अक्टूबर 2024 जिस दिन दुर्गा प्रतिमा का पंडालों में विसर्जित किया जाता है। और अंत में माता भगवती के कुछ मंत्र आपको बता रहे हैं जिसका आप नवरात्रि में जाप कर सकते हैं, जिससे माता रानी की विशेष कृपा आप पर होगी और आपकी मनोकामना माता रानी जल्द पूर्ण कर देंगी। मंत्र कुछ इस प्रकार है मित्रों। पहला मंत्र ह्रीं शिवाये नमः, ह्रीं शिवाये नमः। दूसरा मंत्र वंदे वांछितलाभाय चंद्राकृतशेखरां वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं। तीसरा मंत्र ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः, ओम दुम दुर्गायै नमः। इन तीनों मंत्रों में जो आपको सहज लगे आप जाप कर सकते हैं। दोस्तों, जाप आपको रुद्राक्ष की माला में करना है या फिर रक्त चंदन की माला में करना है। इन दोनों माला में से जो भी आपकी सुविधा अनुसार आपके पास उपलब्ध हो आप उससे कर सकते हैं। दोस्तों, सारी विधि विधान हमने आपको यहाँ पर बतला दिए हैं। आप पूर्ण भक्ति एवं श्रद्धा से एवं हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए जानकारी के अनुरूप यदि माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी आपकी मनोकामना सहज और शीघ्र पूर्ण कर देंगी। दोस्तों, ऐसे ही पूजा पाठ और तंत्र मंत्र की जानकारियों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल जीवन दर्शन को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।